जय हिंद साथियों। आप जानते हैं हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, जुर्म करने वाला जुल्मी है या जुर्म को उकसाने वाला। एक आदमी किसी का कत्ल करता है या कोई क्राइम करता है, उस क्राइम के लिए उसको भड़काता कौन है? सजा उसको भी होती है। ये सब जानते हैं कि उकसावा जो दिया जाता है, हमारे माननीय अदालतों ने ये एक्सेप्ट किया है। 70-80% केस जो ये औरतें लगाती हैं, बहुएं अपनी ससुराल पक्ष पर, ये झूठे पाए जाते हैं। अब ये झूठे पाए जाते हैं लेकिन इनको सजा नहीं होती। जानते हैं क्यों? हकीकत में जो इनको उकसा रहा है, इन औरतों को झूठा केस करने के लिए उकसा रहा है, वो है हमारे यहाँ का एक तरफा कानून। कभी सोचा कि इन औरतों को जब इन्होंने कानून को दुरुपयोग करते हुए उकसावे में आकर अपने ससुराल पक्ष को पीड़ित किया, तो दोषी आप किसको मानेंगे? क्या उस बहू को दोषी मानेंगे जिसने झूठा केस किया है, या उस कानून को मानेंगे जिसने इसको बढ़ावा दिया है कि आप ये कर सकती हैं, आप ये करिए, और वो कर रही हैं? जब जजेस को मालूम है कि इतने प्रतिशत केस जो हैं, जो कि 60-70% से ज्यादा है, और वो उकसावा दे रहे हैं पति पक्ष को पीड़ित करने के लिए, बहुओं के लिए, तो क्या इस कानून में संशोधन नहीं होना चाहिए? क्या ये कानून उतना ही अपराधी या उतना ही दोषी नहीं है जितनी वो महिला जो झूठा केस करती है? इस कानून में संशोधन होना चाहिए। इसमें मैं कहता हूं, आप अपने कानून को जैसा है वैसा ही रखिए, लेकिन झूठा, जिसके उकसावे में आकर ये बहुएं झूठा केस करती हैं, वो है कानून। क्या उस कानून का कोई धर्म नहीं बनता कि उस महिला को सख्त सजा दी जाए जिसके उकसावे पर आकर के इसने ये काम किया? सजा होनी चाहिए ना। अगर इन महिलाओं को सजा नहीं होती है तो इसका मतलब कानून में कहीं ना कहीं एक तरफा पक्ष रखा जाता है, दूसरा पक्ष नहीं लिया जाता। आप महिलाओं को झूठा जो केस करती हैं, पाए जाने पर सजा का प्राविधान का संशोधन होना चाहिए, जो आर्थिक ना होकर शारीरिक हो, जेल में हो। जब एक आदमी की बेटी जो अपने ससुराल पक्ष पर झूठा केस करती है और जेल जाएगी, कानून का सहारा लेकर के, उसका मिसयूज करके, एक परिवार के 5-7 मेंबर्स को परेशान करती है, और बाद में पाया जाता है कि केस झूठा था, उस महिला के लिए इस कानून में कोई बदलाव आएगा, आना चाहिए। मैं अपने न्याय मंत्री से, कानून मंत्री से, अपने होम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री जी से ये कहूंगा, आपके कानून का दुरुपयोग हो रहा है। आपके कानून का क्या कोई सख्त कदम उठाएंगे? झूठा केस करने से पहले 10 बार महिला सोचेगी कि बिना एविडेंस के किया गया केस उसको जेल की सलाखों में पहुंचा सकता है। यकीन जानिए, जो सच्चे हैं 3 या 4% वही आएंगे। हमारे देश के अंदर महिला पीड़ित नहीं है, महिला को पीड़ित किया भी नहीं जाता, उल्टा महिला कानून का दुरुपयोग करते हुए अपने ससुराल पक्ष पे काम ना करने के लिए, उनके ऊपर धौंस जमाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग करती है। फिर जहां मीडिएशन होता है, वहां पर वो समझौता करती है। किस बात का समझौता? कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, उसके पैसे दिलवाए जाएं। बलात्कार के सब जानते हैं 80% केस झूठे, छेड़छाड़ के झूठे, सिर्फ पैसा ऐंठने की नीयत से।
आप उनका फैसला हमारा कानून क्यों नहीं करता, समझौता क्यों किया जाता है? बलात्कारी को आप नहीं छोड़ना चाहते, मैं भी नहीं छोड़ना चाहता। अननेसेसरी बलात्कार का केस अगर किसी पर लगाया जाए तो पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। मान सम्मान वाली नारी तो पैसे को महत्व ही नहीं देती, वो तो अपने मान सम्मान को महत्व देती है, लड़के को सजा करवाती है। लेकिन यहां तो है ही नहीं है। कानून ही ऐसी स्त्रियों का पक्ष ले रहा है जो झूठा केस कर रही है, और झूठा पाए जाने पर सजा का प्रावधान भी नहीं है। तो क्यों नहीं इनके हौसले बुलंद होंगे? इनके हौसले क्यों ना तोड़े जाएं? इनके हौसले कब टूटेंगे? जब आप मीडिएशन में समझौता नहीं करेंगे। 10 लाख दे दो, 5 लाख, अरे क्यों दे दो भाई, मैं तुझे तलाक ही कहाँ देना चाहता हूँ। 10 लाख किस चीज के मांग रही है, या 5 लाख किस चीज के मांग रही है? भाई मुझे तलाक नहीं देना। बच्चों, मैं आपको बताता हूं, जब आप पे झूठा केस हो, आपने सबसे पहले तलाक नहीं देने की सौगंध खानी है। आपने उसी लड़की को न्याय दिलवाना है जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया है। वो लड़की भागती नजर आएगी, एविडेंस है नहीं, फिर बोलती हैं कि इतने इतने पैसे हमारे लग गए। क्यों भाई, दहेज देना तो अपराध है। पहला तो आपराधिक मुकदमा उसी लड़की पर बनना चाहिए जो ये केस लेके आती है कि मैंने इतना पैसा दिया या हमारा इतना पैसा खर्चा हुआ। तुम्हारे किसी ने कहा था इतना पैसा खर्चा करो? अपनी शान शौकत के लिए खर्चा किया हुआ है जो तुमने, वो लड़के पक्ष पर क्यों थोपा जाता है? कानून पूछेगा इनसे। कानून से पूछने के लिए मेरे पास बहुत सवाल हैं। कानून अंधा है कि वो सिर्फ पक्ष देखता है, सिर्फ दलील देखता है, उसको सबूत चाहिए। यहां तो बिना सबूत के झगड़ा चल रहा है। एक आंख कानून ने बंद की हुई है पुरुष वाले पक्ष की, स्त्री पक्ष की खुली रखी हुई है जिसकी वो सुनता है। या तो कानून महाराज दोनों आंखें खोल लीजिए या दोनों बंद कर लीजिए। पुरुषों के लिए कानून मत बनाइए। झूठा केस करने वाली को दंड जरूर दिलवाइए ताकि आने वाली नस्लें खराब ना हो। नहीं तो हर घर में कोहराम मचेगा, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। ये मैं अपने देश के कानून मंत्री से कहना चाहूंगा, आप कम से कम जो आपके दिए हुए कानून का दुरुपयोग कर रहा है उसको तो सजा दिलवाएं। भले ही वो पुरुष है, भले ही वो स्त्री है, जबकि स्त्री 80% कर रही है। और मैं उन बच्चों से कहूंगा जो समझौते के नाम पर पैसा देते हैं, पैसा मत दीजिए, लड़की को न्याय मांगिए लड़की के लिए। फिर मैं वही बात कहूंगा कि कहते हैं दुम सीधी नहीं होती, हम कहते हैं दुम सीधी होगी। जय हिंद।